हाय गाइस, वेलकम टू दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। तो आज मेरे पास एक कार का मिनी इन्वर्टर रिपेयरिंग करने के लिए आया हुआ है। इसका प्रॉब्लम यह है कि जब भी इसको कनेक्शन कर रहा है अपने कार की बैटरी के साथ तो ये शॉर्ट हो जा रहा है और ये काम नहीं कर रहा है। तो इसको मैंने पहले ही खोल चुका हूँ, देख सकते हो इसका जो बॉक्स है। और यहाँ पे 12 वोल्ट इनपुट होता था और आउटपुट हमें 230 वोल्ट यहाँ से मिलता था, लेकिन एक काम करना बंद कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में इसका कंप्लीट रिपेयरिंग प्रोसेस आपको बताऊंगा और रिपेयरिंग करके भी दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा दो इंडिकेटर है, एक तो शॉर्टिंग होने से जलेगा और दूसरा जो आउटपुट अगर सही निकलेगा तभी ये जलेगा। और यहाँ पे एक ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है, तो मैं इसको ऑन पोजीशन में रखता हूँ और इसके अंदर में 12 वोल्ट का पावर सप्लाई अभी पावर दूंगा और मैं देखूँगा कि इसके अंदर क्या ख़राब हुआ है। और इसके अंदर पावर देने से पहले आपको एक चीज़ देखना होगा कि कोई चीज़ शॉर्ट है या नहीं, ये सबसे पहले आपको चेक करना होगा, क्योंकि इस बोर्ड के अंदर ज़्यादा कंपोनेंट्स नहीं है। इसके लिए हमारे को मेज़र करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जल्दी से मैं इसको मेज़र कर लेता हूँ। सबसे पहले इस डायोड को चेक कर लेता हूँ। तो हमारा जो डायोड है वो बिल्कुल सही है और डायोड चेक करने का प्रोसेस मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी जो किसी भी प्रकार का इन्वर्टर का जो भी सर्किट होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा हमारा ख़राब होता है ये वाला जो IC लगा होता है, ये IC सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। तो चलिए इस IC को भी चेक कर लेता हूँ एक बार। सबसे पहले इसको चेक कर लेता हूँ। तो देखिए हमारे को इस दोनों IC के अंदर से कोई भी हमें शॉर्टिंग का तो प्रॉब्लम नहीं देखने को मिला है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि ये जो IC है ये तो अंदर से ख़राब रहता है लेकिन आपको मल्टीमीटर से पता नहीं चलता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको पता करने के लिए जब भी जब भी आप इसके अंदर पावर सप्लाई दोगे तो जो भी ख़राब IC होगा वो बहुत ही ज़्यादा हीट होगा। और चलिए मैं आपको इसके अंदर वोल्टेज देखता हूँ, क्योंकि मैंने इसके अंदर पहले भी एक बार वोल्टेज देख चुका हूँ। तो मुझे ये वाला जो IC है वो बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा था, यानी कि मुझे कंफर्म हो चुका है कि इसके अंदर यही वाला IC ख़राब हुआ है। तो चलिए एक बार मैं आपको इसके अंदर पावर देके दिखा देता हूँ। तो हमारा जो 12 वोल्ट का पावर सप्लाई का ये देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे दिया। और उससे पहले मैं आपको टेम्परेचर चेक करके दिखा देता हूँ इस IC का, ताकि आप लोगों को अच्छे से जानने को मिले। तो हमारे इस मल्टीमीटर के अंदर टेम्परेचर चेक करने के लिए जो हमारा ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे इस टेम्परेचर पे रख के हम मापेंगे। और उसके बाद आप देखिए अभी मैं इसको यहाँ पे रखने जा रहा हूँ। अभी देख सकते हो इसका टेम्परेचर, जो रूम का टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए अभी जब IC को मैं टच कर रहा हूँ, देखिए तभी भी यही हमें टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। और जैसे ही इसके अंदर हम पावर सप्लाई देंगे 12 वोल्ट, देखिए मैं यहाँ पे पावर सप्लाई दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए रेड लाइट जल रहा है। और अब आपको मैं इसका टेम्परेचर चेक करके दिखाता हूँ। देखिए इसका टेम्परेचर जो बढ़ते जा रहा है, 41, 45, 46 आ गया है, अभी यह रुक गया है। और जैसे मैं इसके अंदर और भी पावर सप्लाई दूंगा, देखिए यहाँ पे मैं पावर सप्लाई इसके दूंगा तो फिर ये हमारा टेम्परेचर देख सकते हो 54, 55 पे आ चुका है और भी बढ़ रहा है, देखिए। तो सबसे पहले हमें इस IC को रिप्लेस करना होगा। और इस IC का आप नंबर देख सकते हो कि 30S849। तो मेरे पास ये सेम नंबर का IC मौजूद नहीं है, तो मैं इसको लेने के लिए मार्केट जाऊंगा और मार्केट से अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, तो यहाँ पे आके लगा दूंगा। अगर मार्केट से ये सेम नंबर का IC ना मिले तो मैं इस जगह पे कोई दूसरा मॉसफेट या सबसे पहले तो देखूंगा इसका डाटा सेट निकाल के कि ये जो हमारा IC है ये ट्रांजिस्टर है या मॉसफेट है या कोई और चीज़ है। तो चलिए मैं इसको खोल लेता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो दोस्तों यहाँ से हमने जो ख़राब वाला IC लगा हुआ था वो मैंने बाहर निकाल चुका हूँ और उसके जगह पे अब मैं लगाने वाला हूँ ये नया वाला IC, जिसका नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका जो नंबर है वो है P55। तो इसको अब हम यहाँ पे लगाएंगे। उससे पहले यहाँ पे जो होल था इसको हम जल्दी से अच्छे से कर लेंगे।
और उसके बाद यहाँ पे हम इसको लगाएंगे, क्योंकि पुराना वाला मैं फेंक चुका हूँ और ये बिल्कुल नया वाला ऐसे एकदम बिल्कुल नया वाला। तो सबसे पहले इसके साथ हम हीट सिंक लगाएंगे, तो हीट सिंक बाद में लगाएंगे। तो मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा और उसके बाद इसके अंदर पावर सप्लाई देके देखूंगा कि हमारा जो आउटपुट के अंदर AC वोल्टेज हमें मिलेंगे, क्योंकि एक इन्वर्टर का सर्किट है तो आउटपुट पे हमें AC वोल्टेज मिलेंगे, हम चेक करेंगे। तो गाइस हमने सही सलामत IC को यहाँ पर लगा चुका हूँ और अब बढ़ी आता है इसको टेस्ट करना कि हमारा ये जो इन्वर्टर है ये ठीक हुआ है कि नहीं। और इस प्रकार के जो भी इन्वर्टर होता है ज़्यादातर इन दोनों IC के अंदर ही ख़राबी हमें मिलती है, नहीं तो ये हमारा डायोड्स ख़राब मिलती है। तो चलिए अब आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ ये चलता है कि नहीं। तो इसके ऊपर लोड लगाने से पहले हम इसके अंदर इनपुट देके देखेंगे कि हमारा ये जो दो LED है ये हमारा ग्लो कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मेरा जो पावर सप्लाई का आउटपुट सोर्स है, यानी कि यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हमारे इस आउटपुट से 12 वोल्ट निकल रहा है कि नहीं, और उसके बाद ही हम इसके अंदर इनपुट करेंगे। तो देखिए हमारे इस मल्टीमीटर के अंदर आप यहाँ पे वोल्टेज पे मैंने सेट कर दिया हूँ, और उसके बाद यहाँ पे ब्लैक, उसके बाद यहाँ पे रेड। तो देखिए यहाँ पे 12.15 समथिंग हमें वोल्टेज दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए आपने देख लिया। और अब हम इसको इनपुट करेंगे हमारे इस इन्वर्टर सर्किट के अंदर। तो चलिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ रेड वाला और उसके यहाँ पे लगा देता हूँ ब्लैक वाला। तो देखिए हमारा जो रेड LED है वो जल रहा है और हमें मीटर पे कोई भी शॉर्ट का सिंबल है नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आई थिंक ये ठीक हो चुका है, मतलब 100% मैं कह सकता हूँ ये ठीक हो चुका है। तो चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ कि कोई भी IC फिर से हीट तो नहीं हो रहा है। एक बार मैं टच करके देख लेता हूँ, देखिए कोई भी हीट नहीं हो रहा है। तो चलिए अब मैं इस ट्यूबलाइट को जला के देखूंगा इस सर्किट के मदद से। हम इनपुट पे देंगे 12 वोल्ट यानी कि 12 वोल्ट, और आउटपुट पे हम 230 वोल्ट का ये वाला हम ट्यूबलाइट है वो जलाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको एक बार 230 वोल्ट पे चला के दिखा देता हूँ ताकि आपको ना लगे मैं फेक वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको डालता हूँ और इसके अंदर से मैं एक बार 230 वोल्ट AC में यहाँ पे मेज़र करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए AC पे मैंने सेट किया और उसके बाद मैं आपको 230 वोल्ट AC मेज़र करके दिखाता हूँ। आप मल्टीमीटर पे देखिए और ये देखिए 231 वोल्ट आपको दिखाई दे रहा होगा AC वोल्टेज। तो अब मैं इस LED को इसके अंदर डालूँगा और आपको दिखाऊँगा कि ये जल रहा है कि नहीं। तो हमारा जो वायर है मैं यहाँ पे डालता हूँ, अब देखिए। तो देखिए हमारा LED मतलब ट्यूबलाइट है वो जल रहा है, और इस सेम LED को हम अब इस सर्किट के ज़रिए 12 वोल्ट के ज़रिए हम जलाएंगे, DC वोल्ट के ज़रिए। तो ये दोनों हमारा आउटपुट के लिए है। तो मैं इसको यहाँ पे सोल्डर कर देता हूँ टेस्टिंग करने के लिए। बाद में हम इसको फिर से निकाल देंगे और इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों कोई भी काम आप जब AC वोल्टेज या ज़्यादा वोल्टेज को लेकर काम करोगे तो आपको सेफ्टी का बहुत ही ध्यान में रखना होगा। तो चलिए मैं दूर दूर से लगाया हूँ और अब मैं इसको उल्टा कर देता हूँ और अब मैं इसके अंदर इनपुट करूँगा 12 वोल्ट हमारे पावर सप्लाई के ज़रिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो ब्लैक वाला यहाँ पे लगा देता हूँ और उसके बाद रेड वाला वायर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों हमारा जो ये इन्वर्टर सर्किट है वो बिल्कुल सही हो चुका है। हमारा 12 वोल्ट मतलब DC वोल्टेज से हमारा ये 230 वोल्ट का ट्यूबलाइट जल रहा है। तो ये काम नहीं कर रहा था, अभी काम करना स्टार्ट हो चुका है, और इसके अंदर क्या ख़राब था मैंने पहले ही बता दिया हूँ। तो दोस्तों जब भी आप कोई भी रिपेयरिंग का या इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करोगे तो आपको सबसे पहले देखना यही होता है कि इसके अंदर से कौन सा कंपोनेंट्स ख़राब हुआ है और क्यों हुआ है। तभी आप लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में आप और टेक्नीशियन के फील्ड में सक्सेसफुल हो पाओगे। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने सारे टेक्नीशियन दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी देखने को मौका मिले इस इन्वर्टर सर्किट को रिपेयरिंग करने का प्रोसेस के बारे में। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।